आयुर्वेद का ये नियम गांठ बांध लो, हफ्ते भर में 32 की कमर 28 की हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम मोटापा, पेट की चर्बी बढ़ने के कारण और उसको कम करने के आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं। पहले जान लेते हैं शरीर में चर्बी बढ़ने के कारणों के बारे में। दोस्तों, हमारा खान पान बहुत अच्छा है, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं तो इससे शरीर में चर्बी जमने लगेगी और वजन बढ़ने लगेगा। अगर किसी को बहुत ही हैवी चीज खाने की आदत है, बिना भूख के भी अधिक मात्रा में खाते हैं, तो भी वजन बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाना तो ज्यादा नहीं खाते, फिर भी वजन बढ़ता है, शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। किसी किसी में प्रॉब्लम अनुवांशिक होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट मोटापे के शिकार हैं तो उसके कारण ये टेंडेंसी दिखाई देती है। इसके अलावा हमारे में जो ग्रंथियां हैं उसमें इम्बैलेंस दिखाई देता है, इसके वजह से भी वजन बढ़ता है। जैसे कि थायराइड की बीमारी हो गई है या फिर पीसीओडी हो गया है, किसी को डायबिटीज है, ये भी शरीर में चर्बी बढ़ने के यानी कि वजन बढ़ने के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काफी लंबे से कोई बीमारी से पीड़ित हैं, उसके लिए कोई दवाई बहुत दिनों तक लिए हैं, तो उस दवाई के जो साइड इफेक्ट हैं उसके वजह से भी चर्बी बढ़ सकती है, वजन बढ़ सकता है। या किसी किसी में कोई मानसिक बीमारी है, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, इसके कारण भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होती है और जिससे वजन बढ़ता है। ये जानते हैं दोस्तों कि पेट की चर्बी बढ़ने के कारण कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, शरीर में ज्यादा चर्बी जमने या फिर वजन बढ़ने की वजह से शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम, या फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर की बीमारी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि भूख न लगना, कब्ज, उल्टी आना, या फिर पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम। मोटापे को देखकर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रनिंग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इससे तो वजन कम हो जाता है, लेकिन पेट की चर्बी नहीं घटती है, उल्टा घुटनों में दर्द होने लगता है। या जब हम अलग अलग डाइट प्लान शुरू करते हैं तो इससे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन फिर जब हम इसे बंद करते हैं तो उसके बाद जैसे का वैसा बॉडी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद के कुछ ऐसे बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताने वाले हैं, जिससे आपके शरीर में जमी चर्बी की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव नियम है, इसे जरूर आप फॉलो कीजिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके लिए आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ जो 3 दोष हैं, इसका बैलेंस बना रहेगा। इसके अलावा आपको दिन में सोना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दोपहर को खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। आयुर्वेद में दिन में सोने की आदत को अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा सुबह जब आप जल्दी उठेंगे तो उसके अलग ही आपको फायदे मिलेंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता है तो उनको मोशन क्लियर होने में मदद मिलेगी, पेट अच्छे से साफ होगा, भूख बढ़ेगी, आप जो भी खाएंगे उसका पाचन अच्छे से होगा। इस तरह हमें सिर्फ सोने और उठने के नियमों का पालन करके ही बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। आयुर्वेद के नियम की अगर बात करें तो जब भी आप खाना खाओ तो शांत मन से, प्रसन्न मन से बैठकर उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। यानी कि जो हमारा स्लाइवा है, जो लार बनती है मुंह में खाना खाते वक्त, वो खाने में अच्छी तरह से मिक्स हो सके और डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही फास्ट खाते हैं या बहुत ही स्लो खाते हैं, मोबाइल या टीवी देखते देखते आराम आराम से खाते हैं। इसका असर भी डाइजेशन पर पड़ता है। इसके अलावा खाना घर का बना हुआ ताजा, सात्विक, हल्का भोजन होना चाहिए, जो आपका ट्रेडिशनल फूड है, यानी जो खाना आप बचपन से खाते आए हैं उस तरह का ही खाना होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग वजन को कम करने के लिए खाना स्किप करके फ्रूट, सैलेड या फिर सूप लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान कर सकता है। तो हमारा जो खाना है प्रॉपर होना चाहिए, जो ट्रेडिशनल फूड है उसे पूरा लेना है। कुछ लोग चावल खाना बंद कर देते हैं, आपको इसे बंद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गेहूं को अपने डाइट में कम करना है, क्योंकि यह वेट गेन करता है।
लेकिन जवार, बाजरा या फिर जौ है, इसकी रोटी खाया करें। इसके आटे की रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। दाल में उड़द की दाल, चने की दाल, ये दोनों ही दाल हैवी होती है, तो इसे अवॉइड करनी है। खाने में दोस्तों घी जरूर शामिल करें, स्पेशली गाय का घी, जो अग्नि को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। आपको यहाँ पर कच्चा घी लेना है, जो कोलेस्ट्रॉल न बढ़ाए लेकिन अग्नि को बढ़ाएगा। एक बात का ध्यान रखें, घी को खाने में नहीं डालनी है, ऊपर से लेनी है। इसके अलावा आप खाने में घर पर बना हुआ छाछ ले सकते हैं, जो फ्रेश बना हो उसे ले, लेकिन दही, पनीर, चीज, ये चीजें अवॉइड करनी है। इसके अलावा दोस्तों खाने में जो मसाले की चीजें हैं, जो गर्म नेचर की होती है, वो भी आप कम मात्रा में कर सकते हैं। इसमें फिर भी मसालों की चीजों में जैसे लहसुन, अजवाइन, हींग, जीरा या फिर जो काली मिर्च है, पिपली है, सौंठ है या फिर पुदीना है, ये सभी चीजें आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है, तो इसे डाइट में शामिल करते रहें। इसके अलावा आप उपवास यानी कि फास्टिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में हमारे खाने में 6 स्वाद के बारे में बताया गया है, जिसमें मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा और कसेला, ये 6 स्वाद हमारे खाने में होना चाहिए। लेकिन जिनको अपना वजन कम करना है, वो पहले के 3 स्वाद यानी मीठा, खट्टा, खारा, ये स्वाद को खाने में कम रखें, क्योंकि इन चीजों के कारण शरीर में थोड़ा कफ बढ़ने का चांस होता है। जिनको वेट कम करना है, तो वो लोग मीठी, खट्टी और खारी चीजों को खाने में कम रखना है। और आपको तीखा, कड़वा और कसेला, ये स्वाद की जो चीजें हैं, वो खाने में ज्यादा रखें, जैसे करेला है, आंवला है, हरड़ है। ये सभी चीजें शरीर में कफ दोष को कम करने के लिए होती है, वजन को कम करने के लिए होती है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ वेट को कम करने वाले, पेट की चर्बी को कम करने वाले घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आप समझ लीजिए कि कैसे तैयार करना है। यहाँ आपको 1 चम्मच अजवाइन लेना है, 1 चम्मच हलीम के बीज लेने हैं। हलीम का बीज दोस्तों शायद इसके बारे में आप ना जानते हो, इसे गार्डन क्रेज सीड्स कहा जाता है। मराठी में इसे अलीव कहते हैं और कन्नड़ में इसे अलिवी कहते हैं और हिंदी में इसे हलीम के बीज कहा जाता है। यह आपको किसी भी पंसारी के शॉप पर मिल जाएगा। कहीं ना मिले तो इसे ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा, या फिर आसपास आपके सुपरमार्केट हो तो आप वहां से भी इसे ले सकते हैं। तो 1 चम्मच अलसी लेना है और 1 चम्मच सौंफ चाहिए होगा। यानी इन चारों चीजों को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, अलसी, सौंफ, हलीम और अजवाइन। आपको सौंफ को छोड़कर इन तीनों चीजों को तवे पर हल्का सेक लेना है। ध्यान रखिए आपको 1 मिनट तक धीमी आंच में सेकना है, ज्यादा वक्त तक नहीं सेकना है। जब ये भून जाए तो ठंडा करके इसमें सौंफ मिलाकर पीस लें, पाउडर बना लें। इस तरह का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। चलिए जानते हैं इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है। आपको रोजाना 2 चम्मच इस पाउडर का सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले लेना है और यहाँ पर सिर्फ 1 कप ही गुनगुना पानी पीना है और इसे पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो आधा गिलास पानी में घोलकर थोड़ा सा काला नमक मिलाकर इसे सिप सिप करके भी पी सकते हैं। आप इसे लगातार 20 दिनों तक लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निकला पेट, मोटी कमर अंदर हो जाएगी, शेप में आ जाएगी। फैट, चर्बी को पसीना बना देगा ये नुस्खा। तो दोस्तों ये जो मैंने होम रेमेडी बताए हैं, इसका इस्तेमाल अवश्य कीजिए और साथ में जो मैंने आयुर्वेद के नियम बताए हैं, इसे भी फॉलो कीजिए। आपको 7 दिनों के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते थे जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।